हर माँ बाप से मुझे एक शिकायत है, हर माँ बाप से मुझे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि एक से लेकर इंटर तक, एक से लेकर हाई स्कूल तक, एक से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको अगर किस पर्पस से पढ़ा रहे हो वो मायने देता है। देखो, आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ग्रेजुएशन तक या इंटर तक पढ़ाए, घर से बाहर कर दिया, दिल्ली तक गए, बनारस तक गए, प्रयागराज तक गए, कानपुर तक गए, या पूरे वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंग्लैंड चले गए पढ़ने, अगर कनाडा चले गए, या कह सकता हूं या आप रूस चले गए, यूक्रेन चले गए, ये सब बात मायने नहीं देती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पढ़ाना। लेकिन क्या होता है, माँ बाप का संस्कार, माँ बाप की सोच, आप अपने बच्चों को भेज दिया, बाद में क्या हुआ, माँ बाप 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए पढ़ाए, 4 मंथ पढ़ा दिए, 5 मंथ पढ़ा दिए, अब क्या हुआ, घर पे लड़ाई हो रही है, रुपए पैसा, जब किराया रूम रेंट मांग रहा है लड़का तब परेशान हो रहे हो, तब आपस में तुम झगड़े कर रहे हो। ये सब चीज लड़कों की जिंदगी का एक फाइट, एक प्रेशराइज बन जाता है, और वो 1 मंथ में अगर 30 दिन या 31 दिन होते हैं, या 28 दिन होते हैं, या 29 दिन होते हैं, तो अगर 30 का एवरेज देखा जाए तो 30 का जब देखता है तब 15 दिन के पहले, अब आप अपने माँ बाप से या मेरे माँ बाप से, कोई भी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर झगड़ा कर रहे हो अपने घर पे, तो अगर लड़के तक आवाज जाती है तो उनको प्रेशर बनता है, एक दिमाग में यही गूंजता है कि मेरे माँ बाप कैसे होंगे, मेरी माँ चोट खाई होगी, या मेरा माँ बाप या मेरा पिता कैसे क्या करता होगा। आप किसी तरीके से अगर पढ़ाते हो, अगर एक बात ना, सब लोग कहते हैं कि गरीब का लड़का जो होता है बहुत आगे तक जाता है, लेकिन गरीब भी बहुत क्वालिटी के होते हैं। वो अपने लड़कों को घर से पॉजिटिव मन से भेजते हैं कि अगर मेरा बच्चा ये ना जाने कि मेरे यहाँ क्या होता है, मैं क्या खा रहा हूँ, ये सब जानबूझ के माँ बाप झगड़ा कर लेते हैं जबरदस्त। लड़का निगेटिव थिंकिंग से दिल्ली चला गया, जहां पढ़ने जाना था वहां चला गया, तो उसकी सोच जो होती है ना वो डेवलप नहीं हो पाती। रूम का रेंट देना, ये मैं बता रहा था, रूम का रेंट देना है तो वो 15 दिन पहले ही सोचेगा कैसे मांगूंगा पापा से, मैं किससे कहूं कि रूम का रेंट मुझे देना है। ये उसके अंदर से प्रेशर बना रहेगा। भाई 30 दिन में 15 दिन अगर निकाल दो तो 15 ही दिन बचे। फिर मैं पापा मुझे 2000 दिए थे, 2500 दिए थे, 4000 दिए थे। अब अगर कुछ ना कहें तो मान लो तबियत गड़बड़ हो गई तो उसमें तबियत की भी इलाज करवाने, बुक भी लेनी, कॉपी भी लेना है। भाई एक प्रेशर बना रहता है कि उसी में सब्जी लाने, उसी में हर चीज मुझे करना है, मसाला भी लाने। तो ये सब बाहर रहने का मतलब आपको बहुत लोगों से फाइट करना होता है, माँ बाप से, हर गली मोहल्ले से, कि अगर मैं जाऊंगा, अगर नौकरी नहीं पाऊंगा तो हर चीज का फाइट करना होता है मुझे। सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले घर पे पॉजिटिव मन रखना, हर बात निगेटिव चीज को त्याग देना। अगर नकारात्मक चीजें हैं तो लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर माँ बाप पॉजिटिव मन से नहीं रहने हैं तो लड़का कुछ नहीं कर सकता। अगर पॉजिटिव मन से अगर नहीं है तो, अगर लड़का भाई 1 मंथ में नहीं आएगा, 2 मंथ में नहीं आएगा, 3 मंथ में तो आएगा, या 6 महीने पे आएगा, तो अब देखे कि मेरे माँ बाप तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। भाई लड़ाई झगड़ा सबके यहाँ होता है, लेकिन हरदम अगर लड़ाई झगड़ा नहीं, अगर बच्चों के सामने ना करो झगड़ा, तो ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग कुछ चीज रुपये से नहीं होती। आपके पास रुपया है, या मैं कुछ भी बताऊं, मैं कोरोना काल में था, तो कोरोना काल में जैसे किसी भी तरीके से अगर माँ बाप रुपये नहीं इकट्ठा कर पाते, कलेक्शन नहीं कर पाते, तो भी संकट होता था, क्योंकि बहुत लड़कों की जिंदगी कोरोना काल में खत्म हो गई। वो बाहर थे, घर पे चले आए, तो उनका जो पढ़ाई का लेवल था ना वो नहीं उठ पाया। अगर पढ़ाई बीच में मान लो, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर 12 चैप्टर पढ़ रहे हो तो 6 चैप्टर अगर कंप्लीट हो तो 6 तो बच गए ना। अब जो ढंग से पढ़ना चाहे तो वो ढंग से पढ़ाया गया नहीं, लेकिन हर माँ बाप से शिकायत है कि सबसे पहले गाइडेंस यही है कि अपने घर पे पॉजिटिव रहना सीखो, तभी अपने लड़कों को भेजना, रुपए हो या ना हो। अगर तुम 10 रुपए कमाते हो, 5 रुपए कमाते हो, अगर मंथली के 6,000 कमाते हो, या लड़कों को 2,500 देना चाहते हो, तो ये नथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लड़कों को कैसे तुम रखना चाहते हो। पॉजिटिव मन से अगर रखना है बाहर, तभी रखो। कहीं भाई बाहर भी फाइट करना है एग्जाम, आपको तो फाइट नहीं करना है ना, तो ये सब चीज ढंग से सोचना।